कहानी की शुरुआत शिवापुर गांव के पास बने एक पुराने किले से होती है, जहां जादू करने का वास था। वह गंगाराम नाम का एक शिष्य अपने गुरु से जादू सीख रहा था, लेकिन गंगाराम का गुरु बहुत ही सख्त और कठोर था। जादू सीखने के दौरान जब गंगाराम एक बड़ी गलती करता है, तब गुरु उसे सज़ा के तौर पर एक पीतल की बोतल में बंद कर देता है। गंगाराम के बहुत गिड़गिड़ाने और माफ़ी मांगने पर गुरु उसे एक उपाय बताते हैं। गुरु उसे कहते हैं कि हजारों सालों बाद इसी दरवाजे से तुम्हारा ही एक वंशज आएगा और वही तुम्हें इस बोतल से मुक्ति दिलाएगा। तब से बेचारा गंगाराम अपनी आज़ादी का इंतज़ार कर रहा था। इसके बाद कहानी वर्तमान में आती है, जहाँ 3 जिगरी दोस्त महेश, लक्षा और बापा जेल में बंद हैं। वे हर छोटे मोटे अपराध में साथ रहते हैं। आज उनकी रिहाई का दिन है। जेलर उन तीनों को अपने केबिन में बुलाते हैं और उनकी खासियतों की जिक्र करते हैं। वे महेश से कहते हैं कि तुम्हारा निशाना बहुत पक्का है, लेकिन तुमने अपनी इस कला का गलत इस्तेमाल किया। फिर वे लक्ष्य से कहते हैं कि तुम्हें जादू टोना और हाथ की सफाई का बड़ा शौक था, लेकिन तुम असली जादूगर नहीं बन पाए और सिर्फ चालाकी ही करते रहे। तीसरे नंबर पर होता है बापा, जो कि बजरंगबली का भक्त होता है, जो बेहद शक्तिशाली है और एक ही झटके में पत्थर तोड़ सकता है। जेलर कहते हैं कि तुम्हारी यह ताकत महेश और लक्ष्य की संगति में बर्बाद हो गई। जेलर उन्हें चेतावनी देता है कि तुम लोग आज छूट रहे हो, लेकिन देखना फिर यही वापस आओगे। इस पर महेश कहता है कि अब हम सीधे रास्ते पर चलेंगे और दोबारा जेल आने की नौबत ही नहीं आएगी। महेश, लक्षा और बाप्पा जेल से बाहर निकलते हैं। महेश कठोर निर्णय लेता है। वो कहता है कि अब हम तीनों को अलग होना होगा, क्योंकि सीधे रास्ते पर जीने के लिए अकेले चलना बेहतर है। लक्षा भावुक होकर अपनी एकता की दुहाई देता है, लेकिन महेश नहीं मानता और अपनी मोटरसाइकिल लेकर चला जाता है। बाप्पा भी मायूस होकर दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। लक्षा अकेला रह जाता है। उसे रास्ते में एक 5 का सिक्का मिलता है। उसकी जेब फटी है, सिक्का गिरता है और उसे लगता है कि उसे बार बार पैसे मिल रहे हैं। वह कुल 15 रुपए मानकर होटल में भरपेट खाना खाता है। बिल के समय पोल खुलती है। होटल का मालिक पांडु उसकी पिटाई करवाता है। वो कहता है, काश बाप्पा यहाँ होता तो तुम्हारी पूरी भाजी बना देता। लक्षा उसी 5 रुपए से 500 बनाने के लिए जुए के अड्डे पर जाता है। हाथ की सफाई पकड़ी जाती है। पिटाई के दौरान महेश और बाप्पा वहां पहुंच जाते हैं। तीनों फिर एक हो जाते हैं और शिवापुर गांव भागते हैं। रास्ते में गंगी से मुलाकात होती है, जो उसे फूल देती है और मंदिर जाने की चेतावनी देती है। तीनों दोस्त मंदिर में कसम खाते हैं। लक्षा मजाक में भगवान से बाप्पा के लिए दिमाग मांगता है। काम ढूंढते हुए वे एक फैक्ट्री पहुंचते हैं। वहां हड़ताल के दौरान लक्षा के पैर से लगा पत्थर हवालदार रेड्या को लग जाता है। लक्षा गिरफ्तार हो जाता है। महेश पीएसआई उमा जाधव से मिलता है। उमा महेश के अतीत के कारण उसे शक की नज़र से देखती है। रात में कवटिया महाकाल के आदमी अपने साथी को छुड़ाने आते हैं, लेकिन लक्षा अपनी चतुराई से उन्हें ही लॉकअप में बंद कर देता है। उमा खुश होकर उसे रिहा करती है। जंगल और जादूगर का किला, गंगी को बचाते हुए लक्षा और गंगी जादूगर के किले में पहुंचते हैं। वहां लक्षा तहखाने में गिरकर एक पीतल की बोतल छूता है। उसमें से उसका पूर्वज गंगाराम निकलता है। गंगाराम के पास जादुई रेत है। वो लक्षा को अपनी शक्तियों से घर पहुंचाता है और नियम समझाता है कि सीटी बजाने पर ही वो प्रकट होगा। महेश और बाप्पा को मंदिर रंगने का काम मिलता है। लक्षा रात में गंगाराम को बुलाकर चमत्कार दिखाता है। गंगाराम 56 भोग खिलाता है और मात्र 5 मिनट में पूरे मंदिर को रंग देता है। गांव वाले दंग रह जाते हैं और तीनों का सम्मान बढ़ जाता है। उत्सव के दौरान बोतल गिर जाती है। कवटिया महाकाल गांव पर हमला करता है। अफरा तफरी में लक्षा बोतल ढूंढता है। बोतल मिलते ही वो सीटी बजाता है। गंगाराम महेश और बाप्पा को बंदूकें देता है और लक्षा की उंगलियों से गोलियां चलने लगती हैं। कवटिया भाग खड़ा होता है। कवटिया बोतल चुराता है और गंगी को किडनैप कर लेता है। लड़ाई के दौरान लक्षा सीटी बजाता है। गंगाराम अंतिम बार आता है और कवटिया के गुंडों को हवा में टांग देता है। तभी रेत खत्म हो जाती है। गंगाराम आखिरी संदेश देता है, अपने आत्मबल पर लड़ो, और लक्षा को लॉकेट देकर गायब हो जाता है। कवटिया लक्षा पर गोली चलाता है। महेश और बाप्पा गुंडों को हराते हैं। पीएसआई उमा कवटिया को मार गिराती है। लक्षा मरा हुआ दिखता है, लेकिन लॉकेट के कारण उसकी जान बच जाती है। अंत में गंगाराम की आत्मा मुस्कुराते हुए तीनों दोस्तों को आशीर्वाद देती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।